बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेल यू टीवी। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं किसके बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं एक ऐसे बच्चे के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि 2 साल तक गुम रहा और उसके ढूंढने के बाद वो अपने ही घर में एक अलमारी के पीछे से मिला। दोस्तों, इस बारे में पूरी कहानी जानने के लिए हमारी वीडियो एंड तक देखें और मजीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल टेल यू टीवी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शैनन और माइकल की। दोस्तों, ये दोनों मियां बीवी थे और ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ते और झगड़ते रहते थे। दोस्तों, इनके बेटे का नाम रिकी था जो कि इन दोनों के साथ ही रहता था। लेकिन दोस्तों, शैनन और माइकल के आपस के झगड़ों की वजह से रिकी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और इन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी। दोस्तों, इन दोनों के काफी लड़ाई झगड़े हुए और आखिरकार इन लोगों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। और इन दोनों के अलग होने के बाद रिकी को शैनन ने अपने पास रखा। दोस्तों, माइकल 1982 में इलिनॉय में एक नेशनल गार्ड था। दोस्तों, माइकल को मिलिट्री में होने की वजह से अपने बेटे से मिलने में बहुत सारी परेशानियों का सामना रहता था और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और वो अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकते थे। उनको उस ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल उठानी पड़ती थी रिकी से मिलने के लिए। वो हर वक्त यही सोचते थे कि मैं रिकी से किस तरह मिलूं। दोस्तों, रिकी और माइकल आपस में दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे। लेकिन ये दोनों खुशकिस्मत थे कि माइकल की उस शहर में ड्यूटी खत्म होने वाली थी और माइकल का एक एक सेकंड गुजारना मुश्किल हो गया था कि किस तरह वो अपने शहर जाएं और अपने बेटे रिकी से मिलने। और दोस्तों, माइकल की ड्यूटी खत्म होने के बाद वो अपने शहर गए और वो अपने बेटे से मिले। लेकिन दोस्तों, इससे इन लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई। दोस्तों, रिकी एक गरीब माँ बाप का बेटा था और दोस्तों, इतनी सी उम्र में मिलने वाली परेशानियों, गरीबी और माँ बाप के झगड़ों की वजह से रिकी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। और दोस्तों, फिर इन तमाम मसले मसाइल के बाद शैनन और माइकल ने डिवोर्स लेने का फैसला किया। लेकिन इनके डिवोर्स लेने के बाद रिकी की कस्टडी का मसला शुरू हो गया और इस बात का फैसला नहीं हो पा रहा था कि रिकी किसके साथ रहेगा। लेकिन दोस्तों, कोर्ट ने रिकी की कस्टडी माइकल के हाथ में दे दी और इस बात से माइकल बहुत खुश था। लेकिन दोस्तों, अब शैनन ने यानी रिकी की मां ने एक नाकाबिले बर्दाश्त हरकत की। दोस्तों, माइकल ने रिकी को अपने घर लेकर जाना था और माइकल के रिकी को लेने आने से पहले ही शैनन रिकी को लेकर गायब हो गई और किसी को नहीं पता था कि ये दोनों कहां चले गए हैं। और हैरत अंगेज तौर पर नवंबर 2007 में रिकी और शैनन के गुमशुदा होने के वारंट की खबर मिली। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस और कोर्ट उसकी मां पर अगवा करने का तो इल्जाम नहीं लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने रिकी के तमाम राइट्स और कस्टडी माइकल को दे दी। दोस्तों, माइकल के मुताबिक शैनन के साथ साथ उसकी सास यानी डायन डॉब्स भी इस काम में मुलविस थी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कानून के तहत सारी कस्टडी माइकल को दे दी गई थी, इसीलिए डायन ने ये झूठी अफवाह फैलाई कि माइकल अपने बच्चे के साथ जुल्म करता है और उसके साथ मारपीट करता है। दोस्तों, हत्ता कि डायन इस हद तक उतर गई कि उसने अपने मोहल्ले में और बाहर गलियों में पोस्टर्स लगा दिए कि माइकल एक झूठा इंसान है और ये बच्चों के साथ जुल्म करता है। लेकिन दोस्तों, डायन के पास इस चीज का कोई भी एविडेंस नहीं था कि जिसकी बेस पर पुलिस उनका यकीन करती। और दोस्तों, इन तमाम मसले मसाइल होने के बाद अब माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहरहाल माइकल ने रिकी को ढूंढना स्टार्ट किया और दोस्तों, रिकी को ढूंढते हुए माइकल का शक सबसे पहले डायन पर गया, यानी अपनी साबका बीवी की मां पर गया। और फिर माइकल ने पुलिस को तलाशी के लिए डायन के घर पर भेजा, क्योंकि डायन की इन तमाम हरकतों की वजह से माइकल का शक अब यकीन में बदलता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती के साथ उनके घर में से कोई भी एविडेंस सबूत नहीं मिला और रिकी का कोई नामो निशान नहीं मिला। दोस्तों, रिकी को ढूंढते ढूंढते 2 साल गुजर गए, लेकिन माइकल ने हार नहीं मानी और वो रिकी को ढूंढने में दिन रात एक कर रहा था। फिर दोस्तों, माइकल आहिस्ता आहिस्ता मायूसी का शिकार हो रहा था और पुलिस भी ये केस क्लोज करने वाली थी। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने अपनी 100% तसल्ली के लिए डायन के घर में एक दफा फिर तलाशी करने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि अब एक एक चीज की तलाशी की जाएगी। दोस्तों, पुलिस डायन के घर गई और उन्होंने तफसील से तलाशी की और दोस्तों, तलाशी के दौरान
उन्हें एक ड्रेसर दिखा और उन्होंने तसल्ली के लिए उसे वहां से हटाया। तो उस ड्रेसर को हटाने पर एक बड़ा होल मिला जो कि 5 फीट चौड़ा, 4 फीट लंबा और अंदर से 12 फीट तक गहरा था। दोस्तों उसमें शैनन और रिकी थे। दोस्तों ये मंजर देखकर पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ गए। डायन ने 2 साल तक अपनी बेटी और अपने पोते रिकी को छुपा कर रखा हुआ था। आखिरकार माइकल को उसका बेटा मिल गया। और दोस्तों इस तमाम केस के बाद इलिनॉय पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि जब वो रिकी को कार में बाहर लेकर आए तो रिकी ने डोर खोला और रोते हुए भागने लगा और वो बहुत खुश था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकला हो। और दोस्तों फिर क्या था, डायन और शैनन को फाइन के साथ साथ बहुत लंबी सजा भी सुनाई गई और इस केस को क्लोज कर दिया गया। और आखिरकार इतनी मुश्किलात के बाद रिकी और माइकल के अच्छे दिन आ गए थे और वो खुशी खुशी आपस में रहने लगे। और दोस्तों अगर आप इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस, मिस्ट्रीज और हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल टेल यू टीवी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब हसनैन अली को दें इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।